आज दोस्तों आप लोगों के सामने कम पूंजी में मात्र इसको आप 5,000 में शुरू करके अपनी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं। और यह ऐसा बिजनेस है हर घर बिकता है, चाहे वो छोटा शहर हो चाहे वो बड़ा शहर हो, गांव में भी आसानी से बिकता है। जैसे दोस्तों आप बिजनेस आइडिया है तो बहुत देखते होंगे, लेकिन बिजनेस कैसे किया जाता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है। अगर आपको बिजनेस करने का तरीका पता चल जाए और उसको कैसे ब्रांड बनाना है ये भी पता चल जाए, और ब्रांड बनाने के लिए किस किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, फिर वह मार्केट में कैसे पॉपुलर किया जाता है, सारी जानकारी अगर आपको हो जाए दोस्तों, ब्रांड बनाना इजी है, कंपनी स्थापित करना इजी है और आप अपनी कंपनी का खुद मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों और एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहिए जो कम पूंजी में शुरू हो, और अगर आप उसको ना भी बेच पाए तो उसमें आपकी पूंजी वेस्ट ना जाए एनी केस। जबकि जो हम बिजनेस बताएंगे, जिस आइडिया से करना बताएंगे, आप अपने बिजनेस में फेल ही नहीं होंगे। तो हाँ दोस्तों, बिजनेस कौन सा है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मात्र आप 10 मिनट का टाइम दीजिए, और जब आप वीडियो शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं, देखें कौन सा बिजनेस बताते हैं, कैसे बताते हैं। आप भगा के देख लेते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता। जब तक जैसे अधूरा ज्ञान, कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, मैथ लगा रहे हैं, जब उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता, और बच्चा क्या करता है, फेल हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों, जब भी कोई वीडियो देखिए, कोई नहीं आके हमारा ही वीडियो देखिए, किसी का वीडियो देखिए, आप वास्तव में बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो को कई बार देखिए, एक एक पॉइंट को पकड़िए कि एक एक पॉइंट पे कैसे काम किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज जो आपको बिजनेस लेके आए हैं, देखिए इसमें हम कुछ कागजात भी लिखे हुए हैं। स्टार्ट द कंपनी ओनली 5,000 रुपये में। दोस्तों मात्र 5,000 रुपये में हमने कुछ यहाँ पर कागजात भी लिखे, लेकिन ये कागजात आपके तब लगेंगे जब आपका टर्नओवर 80 लाख 70 लाख साल का होगा। अभी ये कागजात आपको नहीं लेने हैं, अभी आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। तो बिजनेस की शुरुआती तौर में कोई कागजात नहीं चाहता है। आप घर पे अपना प्रोडक्ट बनाइए, उस पर कोई ऐसा अपना नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिख लीजिएगा, लेकिन ऐसे आप बेचिए दुकानों पे। जब आपको लगे कि आपका बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट में वो बेस्ट क्वालिटी है जो कि लोगों को पसंद आएगी, तब आप उसको ब्रांड बनाने के लिए कुछ कागजात ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं। आज का जो हम आपका बिजनेस है वो है सोंठ का बिजनेस। आप सोंठ का बिजनेस दोस्तों जानते हैं सब जगह बिकता है। ये दवाओं में भी यूज होता है, खाने में भी यूज होता है, मसाले में भी यूज होता है। इसका यूज कई सब जगह पे होता है। तो सोंठ कैसे बनती है, इसको कैसे बनाना है ये भी बताएंगे। फिर जब ये सोंठ बन जाएगी कैसे मार्केटिंग करना है ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं सोंठ कैसे बनती है, किस चीज़ से बनती है। दोस्तों जो सोंठ बनती है वो अदरक से बनती है। सोंठ 2-3 टाइप की क्वालिटी मार्केट में आपको मिलेगी, उसी तरह अदरक की भी 2-3 क्वालिटियाँ होती हैं, लेकिन आपको बेस्ट क्वालिटी लेके मार्केट में उतरना है। तो बेस्ट क्वालिटी मार्केट में लेके उतरने के लिए आपको मार्केट का पहले कुछ सर्वे कर लीजिए। मार्केट में ये सर्वे कर लीजिए कौन कौन सी अदरक सबसे अच्छी होती है, और अदरक किस मार्केट में सबसे ज़्यादा सस्ती मिलती है, किस स्टेट में किस ज़िले में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, क्योंकि आगे चल के वहीं से आपको ख़रीदना है। आप ऐसे मार्केट से ख़रीदेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। तो शुरुआती तौर में आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि मार्केट में जो सोंठ बिक रही है किस क्वालिटी की, उसकी पहचान क्या है, और उसकी हम क्वालिटी कैसे प्रेजेंट करें, उसका रेट क्या है, आप ये भी सर्वे कर लिए। अब यही 2 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों चीज़ों को आपने सर्वे करके नॉलेज ले लिया है। अब आपको करना क्या है, अब आप मार्केट से सोंठ ले लीजिए। अभी आपको यहाँ ज़्यादा नहीं लेना है, आप 10 किलो 5 किलो 20 किलो जो लेना है छोटे तौर पर ले लीजिए, एकदम लागत बहुत कम है। अब 10 किलो सोंठ लेंगे, सोंठ नहीं लेना, सॉरी दोस्तों, आपको अदरक लेना है। अब अदरक जो लेंगे वो ग्वाला अदरक लेंगे, यानी कि आप लेते होंगे मार्केट में खरीदने चाहते होंगे अदरक देख के जो लंबी मीठी लंबी पकी हुई अदरक लेना है। कच्ची अदरक आपको नहीं लेना है, पकी अदरक लेना है, जो बड़े बड़े जैसे इतने बड़े बड़े गोले गोले मोटे से होते हैं। अब आप वहाँ से अदरक खरीद लेंगे।
अदरक बेस्ट क्वालिटी की पकी होनी चाहिए, इसका आप खास ध्यान रखें। अब आप पकी हुई अदरक लेकर के आना है। अब उसके छिलके आपको निकाल लेना है। आप किसी चीज़ से छिलके निकाल लीजिए, आपके पास जो भी सामान है। अब उसके हल्के हल्के आप छिलके उतार दीजिए। वो छिलके जो परत है वो खाली हट जानी चाहिए। अब आप सारे छिलके का उतरा लिए या उतरवा दीजिए, आदमी रख के कैसे भी करके, या अपने फैमिली में 2-4 लोग हैं, अभी आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, बिजनेस करने का तरीका सीख रहे हैं, तो आप उसको पूरा उखाड़, जब उसके छिलके निकाल दीजिए। अब छिलके निकालने के बाद आप एक बाल्टी पानी लीजिए। अब एक बाल्टी पानी में आप कम से कम एक नींबू डाल दीजिए। अब एक नींबू उसमें निकाल लेंगे, उसी नींबू में इसको अब आपको धुल देना है। अब इसको रगड़ के बढ़िया से उसमें धुल देना है। इसकी सारी मिट्टी उट्टी साफ हो जाएगी, कहीं भी कोई मिट्टी नहीं रहेगी इसमें। आपको चिकनापन यानी साफ हो जाएगी, न तो कहीं मिट्टी रहेगा, न तो इस पर कोई छिलका है। छिलका 2 टाइप, मोटा वाला छिलका आपको हटा देना है। अब ये आपका रेडी हो गया। अब इसको और क्या करना है, अब आपको एक बाल्टी में क्या लेना है, या टप में चूना लेना है। अब उस चूने में एक बाल्टी पानी में आपको 100 ग्राम चूना डालना है। अब चूने को घोल देना है, खाने वाला ही चूना लेना है, चूने को घोल देना है। अब उसमें इसको भिगो देना है। अब इसको उसमें भिगोने के बाद आपने इसको भिगो दिया, भिगोने के बाद अब इसको धुलना नहीं है। अब भिगोने के बाद इसको निकाल करके इसको धूप में सुखा देना है। जब इसको धूप में सुखा देंगे, और सुखाना यही ध्यान देना है, बहुत बढ़िया से सूख जानी चाहिए। जितने बढ़िया से सूखेगी दोस्तों, इतना ज़्यादा दिन तक इसको रखा जा सकता है, ये खराब नहीं होगी। अब जब ये बढ़िया से सूख गई, अब आपका देखते हैं सोठ एकदम रेडी हो गया। बढ़िया क्वालिटी की सोठ रेडी हो गई। बढ़िया क्वालिटी की सोठ गोला होती है, तो बढ़िया क्वालिटी की सोठ आपकी रेडी हो गई। अब हम बात कर रहे हैं लागत कैसे लगे। अब आपने तो बनाने का तरीका सीख लिया, अब खरीदना क्या है, क्या लागत आए। अब आपका एक नींबू लगा, एक नींबू की कीमत क्या हो गई, 2 रुपये 3 रुपये, माने ना के बराबर। एक नींबू की कीमत कितना हो गई दोस्तों, 2 रुपये। क्या लागत आई, कुछ नहीं। अब आपने चूना ले लिया, चूना आपका 100 ग्राम लगा है यहाँ पे 10 किलो अदरक को बनाने में। अब आपका चूना 100 ग्राम 2-3 रुपये। और क्या लगा, पानी लगा, पानी का कोई मायने नहीं रखता है। अब यहाँ पे देखना है अदरक, अदरक जो आप 10 किलो लिए हैं, आप मार्केट में चले जाएंगे। इस समय आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे, जिस भी स्टेट से होंगे, इस समय जो अदरक का रेट चल रहा हो थोक में 40 रुपये किलो है। अब मंडी में जाएंगे तो आपको वहाँ पे पसेरी का रेट मिलता है। कहीं कहीं 7 किलो की पसेरी होती है, कहीं 5 किलो की होती है, कहीं 2 किलो की होती है। आप 1 पसेरी 2 पसेरी आप वहाँ ले लें। अब आप वहाँ से 40 रुपये केजी लागत मिल रहा है। अब 1 किलो में दोस्तों कम से कम 200 ग्राम से 250 ग्राम मान के चलिए आपका निकलेगा। तो 250 ग्राम निकलेगा तो आपको 4 किलो लेना है। 4 केजी में 4 केजी की लागत हो गई आपका 120 रुपये। 120 रुपये में आपकी 4 किलो हो गया, 2 4 रुपये, कुल मिला जुला के आपका 140 रुपये लागत आई। कितना लागत आई दोस्तों, 140 रुपये लागत आई। और मार्केट में इस समय जो अदरक अच्छी क्वालिटी की बिक रही है वो 250 रुपये 200 रुपये कुंतल के हिसाब से। आप किलो लेते हैं तो 400 500 600 रुपये तक ये मार्केट में बिक रही है, जैसे भी आप देते हैं। तो आप देख रहे हैं जितनी आपकी लागत है, लागत का जस्ट डबल, लेकिन हम डबल मान के न चलते हैं। आपका जैसे भी मार्केट होगा, मार्केट का सर्वे कर लीजिए क्या रेट जा रहा है। जो भी रेट जा रहा है ये 1.5 गुने पे आपका बिकना ही बिकना है। 1 सही 1/2 यानी 1.5 गुने पे आपका बिकेगा। लागत क्या आ गई, कुछ नहीं आ गई। अब इसको अभी यहाँ पे पैकिंग वैकिंग नहीं करना है। अगर आप पैकिंग करना चाहते हैं तो मार्केट में आपको सिल्वर कलर की अच्छी क्वालिटी की पन्नी 250 रुपये किलो मिल जाएगी। अब 1 किलो आधा किलो का आपको पैक कर लेना है। अब पैक करने पर अभी आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो इसको अभी थोक व्यापारी के पास मत जाइए, क्योंकि आप थोक व्यापारी के पास जाएंगे तो कुंतल 2 कुंतल लेते हैं। अभी आपको क्वालिटी अपनी चेक करना है। अभी आप जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उन दुकानदार के पास जाइए। कोई आधा किलो लेगा, कोई 1 किलो लेगा, कोई 2 किलो लेगा। अब आप इनको 2-4 दुकानों पर दीजिए। 2-4 दुकानों पर देंगे, आपकी क्वालिटी पता चलेगी और आप कैसे बना रहे हैं आपका अपना एक्सपीरियंस पता चलेगा। जब यहाँ से आपको क्वालिटी से संतुष्ट हो जाए, यहाँ से दोबारा जब मांग होने लगे कि नहीं आप और हमें दीजिए, तब धीरे धीरे आप अपना मार्केट बढ़ाते जाइए। जब मार्केट धीरे धीरे बढ़ जाए, आप तब तक पूरा अनुभव हो गया होगा, मार्केट का भी अनुभव हो जाएगा, आपको जो है
कैसे खरीदना है बनाने का भी अनुभव हो जाए। आप एक निपुण व्यापारी बन गए, एक निपुण ही जो है बढ़िया से उसकी क्वालिटी ला दिए। अब आपको दोस्तों बड़े स्तर पे करना है। जब धीरे धीरे ऐसे आप बेचिए, अभी आपको कोई कागजात नहीं लेना, कुछ नहीं, आप मार्केट से खरीदिए, दुकानदार को दीजिए, अनुभव लीजिए, सीखिए सब कुछ। जब आपके बड़े स्तर पे हो जाए तो आपको कुछ कागजात लेने पड़ेंगे। चूंकि ये फूड प्रोडक्ट में आता है तो आपको FSI रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब आप कोई खरीद रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं बड़े स्तर पे तो आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। अब जब और इसको ब्रांड आप बनाना चाहते हैं कि मैं इस ब्रांड नाम से बेचना चाहता हूँ, तो आपको एक ब्रांड नेम चॉइस कर लीजिए। अब उस ब्रांड नेम का आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जिससे उस नाम से कोई और डुप्लीकेटिंग ना कर पाए, उस ब्रांड के नाम से कोई और ना रख सके। ये अपने सेफ्टी के लिए, अपने ब्रांड की सुरक्षा के लिए ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया जाता है। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड 210 साल के लिए होता है। 10 साल बाद इसको आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। उसके बाद आता है, अब अगर आपको लग रहा है कि हमारा बिजनेस बड़े स्तर पे चल रहा है, अब हम कंपनी की MD या CEO कहलाएं, जैसे लोग जानते होंगे, सुनते होंगे कि ये कंपनी है, तो कंपनी ऐसे ही बनाई जाती। कंपनी में 3 डायरेक्टर होते हैं। आप अपने फैमिली को भी रख सकते हैं, अदर भी रख सकते हैं, या 1 पर्सन कंपनी भी होती है। OPC LLP 3 टाइप की कंपनियाँ होती है। तीनों कंपनियों में किसी एक भी कैटेगरी में आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कंपनी के MD बनना। तो यही है दोस्तों बिजनेस करने का असली प्रोसीजर। इस ढंग से आप अपने छोटी सी पूंजी से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों लोग तो बहुत कहते हैं आपको बहुत बिजनेस बताएं, ये फैक्ट्री डाल लीजिए, वो फैक्ट्री डाल लीजिए। फैक्ट्री तो सभी लोग डाल सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो होती है मार्केटिंग। आज के ज़माने में मार्केटिंग बहुत क्रिटिकल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुकी है। तो इसलिए हम छोटी सी पूंजी से पहले मार्केट को नब्ज को पकड़ें, मार्केट की नब्ज को टटोलें। हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे अपने ब्रांड को, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हमें ब्रांड बनाने में कैसे मार्केटिंग करना पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें खुद आप सीख जाएंगे, ये किसी किताब से आप नहीं सीख सकते। पढ़ने को कितना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप खुद हकीकत ज़मीन पर उतरते हैं तब रियलिटी सामने आती है। जब एक दिन आप मार्केट में जाए, 10 लोग ना करेंगे, 20 लोग ना करेंगे, कोई नहीं लेगा, आप हिरास जाएंगे, हताश हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे हिरास हताश नहीं मानना है, वहीं पे आपको जिद्द करना है। नहीं, हमें अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करना है, हम अपना प्रोडक्ट ब्रांडिंग करेंगे, तब आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए कम पूंजी में आप अपने ब्रांड बनाइए, ब्रांड बना के अपनी क्वालिटी बनाइए, और एक बढ़िया सीख लेकर के मार्केट में उतरेंगे तो आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो कुछ सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद अपना ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। तो दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आपको ये बिजनेस करने से रिलेटिव कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। जो भी हेल्प होगा हम आपकी हेल्प करेंगे आपको बिजनेस को स्टार्ट करने में। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।